क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो आधी रात को आती है, लेकिन उसमें बैठने वाला कभी वापस नहीं लौटता? आज की डरावनी कहानी है आखिरी मंजिल। दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि सफर बेहद खौफनाक होने वाला है। रात का समय था। गांव में एक पुराना स्टेशन था, कालीसराय स्टेशन। कहा जाता है कि यहाँ आधी रात को एक भूतों की ट्रेन आती है। लोग कहते हैं उस ट्रेन में हादसों में मरे लोगों की आत्माएं सफर करती हैं। चार दोस्त राहुल, अमित, नेहा और सोनू इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। रात 11:30 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वो स्टेशन पहुंचे। स्टेशन सुनसान था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे ट्रैक और ठंडी हवा में गूंजती हुई अजीब आवाजें। नेहा डर कर बोली, मुझे यह सही नहीं लग रहा। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब बस अफवाहें हैं। धीरे धीरे घड़ी ने 12 बजाए और अचानक पटरियों से लोहे के घिसने जैसी आवाजें आने लगी। 12:30 पर एक काली धुएं से ढकी पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से सफेद कपड़ों में जले हुए चेहरे और खाली आंखों वाली परछाइयां दिखने लगी। चारों दोस्त डर से जम गए। सोनू ने कैमरा ट्रेन की ओर किया, लेकिन स्क्रीन पर और भी खौफनाक दृश्य दिखे। हजारों आत्माएं चीखते हुए खिड़कियों से झांक रही थी। और फिर ड्राइवर दिखाई दिया, एक कंकाल जिसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। राहुल चीख पड़ा, भागो! तीनों दोस्त दौड़ पड़े। लेकिन अचानक ट्रेन का एक दरवाजा खुला। भूतिया हाथ बाहर आए और सोनू को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे स्टेशन में गूंज उठी। बाकी तीनों डर के मारे बाहर की तरफ भागे। ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। घर पहुंचकर उन्होंने कसम खाई, अब कभी उस स्टेशन का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर खून के धब्बे और सोनू का मोबाइल मिला। रात को राहुल अपने कमरे में बैठा था। अचानक वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। अंधेरे में वही भूतों की ट्रेन उसके घर के सामने से गुजर रही थी। ट्रेन की खिड़की में सोनू खड़ा था, उसका सड़ा हुआ चेहरा और खाली आंखें। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट स्टॉप योर होम। कहते हैं भूतों की ट्रेन आज भी आधी रात को चलती है। तो अगली बार अगर आपको सुनसान पटरियों पर सीटी की आवाज सुनाई दे तो याद रखना, कहीं अगली सीट आपकी ना हो। अगर यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी डरावनी हो। राहुल ने खिड़की से देखा। ट्रेन धीरे धीरे उसके घर के सामने रुक रही थी। खिड़की में खड़ा सोनू खाली आंखों से उसे घूर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ढक ढक ढक। राहुल कांपते हुए दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सोनू उसके कमरे में खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। उसका शरीर आधा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। सोनू की फटी आवाज आई, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम सबको ट्रेन में आना होगा। अगली सुबह राहुल डर के मारे नेहा और अमित के घर भागा, लेकिन वहां और भी अजीब घटनाएं हो चुकी थी। नेहा पूरी रात चीखती रही थी कि कोई उसे ट्रेन की खिड़की से बुला रहा है। अमित के कमरे में खून से लिखा मिला, टिकट रेडी। तीनों ने फैसला किया कि अब वो दोबारा उस स्टेशन पर जाकर इस रहस्य का सामना करेंगे। रात को 12 बजे तीनों कालीसराय स्टेशन पहुंचे। वहां वही ट्रेन फिर से रुकी हुई थी, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म सुनसान नहीं था। सैकड़ों भूतिया परछाइयां खड़ी थी, जैसे सब अपने टिकट का इंतजार कर रहे हों। अचानक सोनू ट्रेन से बाहर आया और बोला, तुम सबकी मंजिल अब यही है। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से कंकाल जैसे हाथ बाहर आने लगे। द्वेष्ट। राहुल ने हिम्मत करके कैमरा ट्रेन की ओर किया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड किया, स्क्रीन पर एक अजीब दृश्य नजर आया। ट्रेन में बैठे हुए सारे भूत वही लोग थे जो इस गांव से कभी गायब हो गए थे। और सबसे डरावनी बात,
अगली बोगी में उन्होंने खुद को देखा। हाँ, तीनों दोस्त पहले से ही उस ट्रेन में बैठे हुए थे, खाली आंखों से बाहर झांकते हुए। नेहा चीख पड़ गई, ये कैसे मुमकिन है? ट्रेन अचानक सीटी बजाकर चल पड़ गई। प्लेटफॉर्म गायब हो गया और चारों ओर काला धुंध छा गया। अब वो लोग ट्रेन के अंदर थे, लेकिन उन्हें याद नहीं कि कब चढ़े। सामने लिखा था लास्ट स्टॉप डेथ जंक्शन। तीनों चीखने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते ही उन्होंने देखा, जगह जगह हाथ से चिताएं और सैकड़ों आत्माएं उन्हें घूर रही थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेहा और अमित उस भूतिया ट्रेन से भाग तो निकले, लेकिन असली डर अभी बाकी है। क्या वो इस श्राप से बच पाएंगे? आइए जानते हैं। राहुल, नेहा और अमित किसी तरह ट्रेन से उतरकर घने जंगल में पहुंचते हैं। उनके पीछे ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। नेहा डरी हुई आवाज में, वो ट्रेन अचानक कहां गायब हो गई? अमित सांस फूली हुई, ये कोई साधारण जगह नहीं है, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। जंगल में पेड़ों के बीच अजीब फुसफुसाहट गूंजती है। अचानक धुंध से एक बूढ़ा साधु निकलता है। उसकी आंखें लाल हैं और हाथ में एक पुरानी लाठी है। साधु गहरी आवाज में, तुम तीनों ने उस ट्रेन की सवारी की है, तो अब सच जान लो, ये श्रापित ट्रेन है। 100 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। दर्जनों लोग इस ट्रेन में जिंदा जल गए थे और उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति नहीं पा सकी। राहुल, तो क्या हम भी अब फंस गए हैं? साधु, बचने का एक ही रास्ता है, सूर्योदय से पहले इस मंदिर की घंटी बजाना, वरना तुम भी हमेशा के लिए उसी ट्रेन में कैद हो जाओगे। तीनों दोस्त साधु के बताए रास्ते पर मंदिर की ओर भागते हैं। जंगल में चारों ओर से भूतिया आवाजें आने लगती हैं। पेड़ों के पीछे काली परछाइयां दिखाई देती हैं। नेहा रोते हुए, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। अचानक अमित को कोई खींचकर अंधेरे में ले जाता है। राहुल और नेहा उसकी चीखें सुनते हैं, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार राहुल और नेहा मंदिर पहुंचते हैं। वे कांपते हाथों से मंदिर की बड़ी घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तुरंत आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती है और सारी परछाइयां धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। राहुल और नेहा जैसे तैसे गांव पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका स्वागत साधु करता है। इस बार उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। साधु धीमी आवाज में, तुम दोनों तो बच गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त अमित, वो अब हमेशा उस ट्रेन का हिस्सा रहेगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और धुंध में वही पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। दोस्तों, ये थी आखिरी मंजिल की तीसरी और आखिरी कड़ी। क्या आप भी उस श्रापित ट्रेन में सफर करने की हिम्मत रखते हो? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप कीजिए, शेयर, आउटबॉक्स ट्रैक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब घंटी करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।